हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा यूट्यूब में पहला दिन है और पहला कदम मैंने यूट्यूब में रखा है और मैं इस दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आज मदर्स डे है। आज माँ का दिन है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माँ का स्थान भगवान से भी बढ़कर होता है। माँ ही हमारे जीवन की पहली गुरु होती है और माँ हमें जीवन जीने की राह सिखाती है। सच कहूँ तो दोस्तों, माँ का स्थान हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हैप्पी मदर्स डे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 मई को मदर्स डे मनाया जाता है और मैं एक आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ये चैनल का ओपनिंग हमने क्यों किया है या फिर हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों को मैं आपके मंजिल तक पहुँचाने में भरसक प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल का हमने नाम रखा है बी स्मार्ट, SMART, बी स्मार्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। आजकल का जो ये दुनिया है कि लोग हार्ड वर्क के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें हार्ड वर्क नहीं करनी है बल्कि स्मार्ट वर्क करनी है। क्योंकि 5% लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और उस 5% के अंदर में 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है तो खुद को हार्ड वर्क की दुनिया से निकाल कर स्मार्ट वर्क की दुनिया में आने की, जो कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से स्मार्ट बनाने का प्रयास करूँगा। यह चैनल स्पेशली भारत के उन बच्चों के लिए है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सरकारी नौकरी के तलाश में हैं, बल्कि भटक रहे हैं और सही दिशा नहीं मिल रहा है, सही राह नहीं मिल रहा है और परेशान हो चुके हैं। तो जब मैं अपना तैयारी कर रहा था, हुआ यूँ कि कब मेरा एडमिट कार्ड आया किसी भी चीज़ का या फिर एडमिशन कब हुआ, सही डिटेल्स नहीं मिलने के कारण मेरा कई सारा जो है या फिर बोले एडमिशन छूट गया कई बार या फिर एग्ज़ाम छूट गया। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो चीज़ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस चैनल का ओपनिंग किया है। इसमें सबसे पहला कैटेगरी को रखा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके तरफ से कई सारे जॉब आते हैं। और दूसरा नंबर में है स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी नंबर में एक जो नया नियमावली पर मोहर लगा है BPSC शिक्षक बहाली। ये जो नियम बदला है अभी जानेंगे हम लोग, संपूर्ण क्या क्या नियम चेंज हुआ है या फिर क्या क्या नियम को बदलाव किया गया है, ये हम लोग सब चीज़ अच्छे तरीके से जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है SSC होता है, डिफेंस होता है, रेलवेज होता है और पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज होती है। SSC जो होता है, SSC में भी कई तरीके के पोस्ट होते हैं। जैसे SSC में हमारा होता है MTS और होता है CHSL और होता है CGL। उसके बाद जो है डिफेंस होता है, डिफेंस में होता है नेवी, एयरफोर्स होता है। उसके बाद जो है आर्मी होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में। और रेलवेज में जैसे हो गया NTPC का एग्ज़ाम होता है, NTPC। उसके बाद ग्रुप डी का होता है, ग्रुप डी होता है। उसके बाद TT का होता है। उसके बाद होता है लोको पायलट का होता है, लोको पायलट होता है। उसके बाद ALP का होता है, ALP टेक्नीशियन। उसके बाद जो है हम बात करें पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आने वाली है, वो है जैसे कि मेल गार्ड हो गया, मेल गार्ड, पोस्टमैन या फिर MTS का पोस्ट। इसमें इतने सारे पोस्ट हैं। SSC के अंदर जो MTS, CHSL और CGL में प्रत्येक, यहाँ पे सिर्फ ये बताने चाह रहा हूँ इस वीडियो में, चूँकि ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है, इसीलिए मैं आपसे यह सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको MTS का तैयारी या फिर CHSL, CGL जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसमें दिया हुआ है उसका तैयारी कैसे करना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, कैसे आपको PDF को देना है, किस तरह से हम लोग आगे भी प्लानिंग करेंगे।
तो इसीलिए इसमें सिर्फ आपको मैं परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये MTS 10th लेवल की भर्ती है, CHSL हो गया 12th लेवल की और CGL ग्रेजुएशन लेवल की है। और डिफेंस की तरफ से नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और आर्मी हो गया, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, 3 प्रकार का सेना होता है। और रेलवेज में NTPC, ग्रुप D TT हो गया, लोको पायलट, ALP टेक्नीशियन और पोस्ट ऑफिस में मेल गार्ड, पोस्टमैन, MTS। और ये स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार पुलिस हो गया और होता है यूपी पुलिस हो गया या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, जो भी वैकेंसी आएगा उसका सबसे पहले अप टू डेट मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि कई लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण भटक जाते हैं या फिर गलत सलाह के कारण जो होता है कि उसको परेशानी हो जाती है या फिर ठग में पड़ जाते हैं, सेटिंग होता है एग्जाम में, जो भी होता है उससे मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। ये हो गया बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, जो भी हो। अब BPSC होता है, बिहार SSC होता है। उसके बाद कई सारे हमारे बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के जैसे हो गया डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स में होता है ITI, पॉलिटेक्निक, DLED और BEd। ITI कब वैकेंसी आती है, कैसे एग्ज़ाम होता है, किस तरह से तैयारी करेंगे, कैसा तैयारी करेंगे, कौन सा ग्रेड आएगा या फिर कैसे हम लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। पॉलिटेक्निक, DLED, BEd उसका सेम प्रोसेस हम लोग बताएंगे। आगे चल करके एक एक टॉपिक पर स्पेशली वीडियो में आप लोगों को बना करके प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे MTS का है या फिर बिहार पुलिस का है, BPSC, बिहार SSC, ITI, पॉलिटेक्निक, DLED, BEd, इसके बारे में अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा चैनल में। चूँकि 2024 में जो है हमारा जो है सेंट्रल इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें सरकार हमारा मिशन मोड में काम कर रही है। मिशन मोड में काम करने का मतलब है कि वैकेंसी का बौछार, और हमारा जो है गवर्नमेंट सरकार जो है हमसे वादा किया है, हम लोगों से, हम भारतवर्ष के नवयुवकों से वादा किया है कि हम जो है इस साल के अंत तक इलेक्शन के पहले कि 10 लाख वैकेंसी देने का वादा किए। जैसे कि SSC साल में 2 बार MTS की वैकेंसी निकाल रही है, CHSL साल में 2 बार, पहले ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। CGL का वैकेंसी भर्ती में सीट बहुत सारी बढ़ा हुआ है। और डिफेंस में हो गया नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये तो सीट लिमिटेड आती है जिसमें स्टूडेंट हर साल भरते हैं और ज्वाइन करते हैं। रेलवेज में अभी ALP टेक्नीशियन का बहुत बड़ा भर्ती आने वाला है, तो कब आएगा, उसका अप्लाई डेट क्या है और सारा जानकारी कौन सा, इसमें भरने में कई सारे लोग भरते हैं, कई बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार, 4 बार, 6 बार एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है और बोलते हैं कि, और कई लोग एग्ज़ाम देते हैं और उससे कमज़ोर विद्यार्थी भी फॉर्म भर करके जॉब को ज्वाइनिंग कर लेते हैं। उसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या राज है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कि जोन वाइज भी सीट बटा हुआ होता है। कई सारे लोग जो है, जैसे रेलवेज का फॉर्म होता है, अलग अलग जोन होता है, कई जोन का जो है कटअप बहुत कम रहता है और कई सारे जोन का जो है कटअप हाई रहता है, जिसके वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए सही डायरेक्शन में सही काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा किस जोन में आप भरें ताकि आप लोगों के लिए सेफ हो सके और जहां का कटअप कम जाता है। उसके बाद मैं बात करूं अगर BPSC शिक्षक बहाली, तो शिक्षक का जो इतिहास है शिक्षक बहाली का, वो काफ़ी ही उम्दा रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में जब शिक्षक का भर्ती होता था वे शिक्षा मित्र कहलाते थे, लेकिन आज वे शिक्षा मित्र शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। उसी तरह से उसके बाद जो है नया नियमावली पर मुहर लगी और उस पर यह बात किया गया कि अब जो शिक्षक की बहाली होगी, जिसने BEd या DLED डिग्री कोर्स का किया हुआ होगा, उसके ऊपर से CTET क्वालिफाई कर करके उसके बाद जो है कटअप जारी किया जाएगा, जिसका कटअप में नाम आएगा उसका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। लेकिन सरकार हमारा एक कदम और आगे बढ़ा कि BPSC के द्वारा, कई लोग का ये भ्रम है कि BPSC का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। नहीं, टीचर का जो एग्ज़ाम है BPSC लेगा। इसका मतलब है कि टीचर का एग्ज़ाम BPSC एक संस्था है जो कि एक एग्ज़ाम लेकर टीचर का बहाली कराएगी, और इस एग्ज़ाम में जिसने पास करेंगे या फिर जो कटअप में अपना नाम को ला पाएंगे वो उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसका जो है अलग अलग, जैसे कि अभी भर्ती का, जैसे कि शायद 1.5 लाख 2 लाख जो भी भर्ती आने वाली है, तो उसका जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आप इस तारीख से फॉर्म को अब फिलअप कर सकते हैं या फिर जो भी। अब CTET, जैसे CTET का एग्ज़ाम जुलाई में होना है, CTET का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है। हो सकता है कि जुलाई में जो CTET का एग्ज़ाम होगा, जो स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर चुके होंगे वे भी भर सकते हैं,
या फिर पहले भी जो नोटिफिकेशन दे दे, इसके लिए हम पहले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बीपीएससी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके कहे हैं कि आपका जो सिलेबस होगा पहले आप लोगों को पहले अप टू डेट करने का मतलब ये होता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए, आपका एग्जाम होना है, मोहर लग चुकी है, अब धरना प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होगा। कई सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हम लोग कि बीएड कर चुके हैं, सीटेट कर चुके हैं, हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हुई, फिर बीपीएससी का एग्जाम देना होगा। देखिए कोई भी चीज़, अगर कोई भी बदलाव होता है उसका दो पहलू होता है। जैसे कोई भी सिक्का को हम उछालेंगे तो उसमें दो कंडीशन आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं। वही बात है कि ये जो नियमावली आई तो कई सारे लोगों को इससे लाभ भी है और कई सारे लोगों को हानि भी। तो सीधा सीधा मतलब में हम लोग ये समझेंगे हानि और लाभ किसे, जिसे कि कई लोग हैं कि बीएड और सीटेट करके पढ़ाई से कनेक्शन छूट चुका है, तो फिर उसको तैयारी करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो अभी जो है रेगुलर में है और जो करेंट स्टूडेंट हैं बीएड और सीटेट कर रहे हैं, तो वो तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो होगा क्या कि पिछले स्टूडेंट को पछाड़ करके वे टीचर बन सकते हैं। डेट मीन्स कंपटीशन को एग्जाम दे करके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप टीचर बन सकते हैं। उसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है बीपीएससी का कि जो टीचर का बहाली होना है तो इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और जनरल स्टडीज 150 मार्क्स का, जो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए है, और टोटल मार्क्स हो जाएगा 250 मार्क्स। और इसमें जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन का टाइम जो रहेगा वो 4 आवर्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी लिया जाएगा। देखिए बीपीएससी के इतिहास में आज तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन बीपीएससी जो कंडक्ट करवाएगी ये एग्जाम टीचर के लिए, लेकिन उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मुझे लाइक करेंगे और मुझे प्रमोट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया हूं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी आगे से आगे काम करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि एसएससी मिशन मोड में है, या फिर अपना बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, मिशन मोड में है, बहाली देना है। तो अभी कई सारे क्षेत्र में बिहार पुलिस की बात करूं तो लगभग 21,000 प्लस बहुत ही बड़ी भर्ती समझिए। ये बिहार पुलिस का इतिहास का पहला भर्ती है जो कि इतना सीट पर बहाली दे रहा है। डेट मीन्स बिहार पुलिस में 21,000 प्लस भर्ती का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भर देंगे, एग्जाम पास कर देंगे, नहीं। तो हमको पहले से ही जागरूक होना पड़ेगा और पहले से ही तैयारी में जुटना होगा। तो इसीलिए कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, हमारा रणनीति क्या होगा, तो आपको इसी चैनल से मैं अप टू डेट करता रहूँगा। इसीलिए इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना होगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन तक जा पहुंचे और आप देख करके उसको लाभ उठा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जानते हैं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। थैंक यू।